पापों से रक्षा करे उसका नाम पुण्य है। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा की पापों से रक्षा करे उसे पुण्य कहा जाता है, उसका नाम पुण्य है। और जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है। नहीं आया समझे? डब्बू जी समझ में आया नहीं आया? रिपीट करें क्या दोबारा? जो आत्मा की पापों से रक्षा करे उसका नाम पुण्य है, और जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है। ख्याल में आ गया? अब यहाँ आत्मा की रक्षा कैसे हो? क्योंकि आत्मा की रक्षा करने के लिए जो पूर्वाचार्यों ने, सर्वज्ञ ने जो नियम बनाए हैं, क्योंकि आत्मा उससे ही दुखी होती है जहाँ जीवों का घात होता है। कल्पना जी, और जहाँ जीवों की रक्षा करने का भाव जहाँ उत्पन्न हो जाए वही आत्मा की रक्षा है और वही पुण्य है। अब आप समझ लो कि हम अपने आत्मा के शत्रु हैं कि हम आत्मा के मित्र हैं। अगर हम आत्मा की अगर रक्षा करने वाले हैं तो हमको जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी। जीवों से जो विराधना हो रही है उस विराधना को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए कैसे रोकना है? जो इस शरीर को चलाने के लिए जो पदार्थ सेवन किए जाते हैं, जैसे मुख में जल और भोजन, समझ में आया कल्पना जी? तो हमें उस पीने के जो पी पदार्थ हैं उनको पानी को छान करके पीना है, और ये पता चल जाए कि इस पदार्थ में जीव राशि अधिक पाई जाती है। समझा? पहले तो उसे ग्रहण करो ही मत, और करना भी पड़े। क्या करना पड़े? पहले तो उस पदार्थ को ग्रहण करो ही मत, और फिर भी करना पड़े। जैसे रात्रि में पानी नहीं पीना और फिर भी पीना पड़े, दोनों बातें ना कल्पना जी? पहले तो पानी रात में पीना नहीं, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि अमृत क्यों ना हो फिर भी एक बूंद पानी भी रात में जीभ पे नहीं रखनी चाहिए। समझा? मैं उसकी एक कथा मेरे दिमाग में आई है, उसको मैं सुनाता हूँ। एक राजकुमार और वह जंगल घूमने के लिए गया, कीड़ा करने के लिए, और घूमते घूमते वो रास्ता भटक गया। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अब किस रास्ते से आए किस रास्ते से जाएंगे भूल गया। समझ में आया? उस जंगल में एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे। रात्रि का समय हो रहा था। अब उसने कहा उसे बहुत प्यास लग रही थी, भोजन तो मिलने का सवाल ही नहीं।
तो उसने देखा कि एक जो है पहाड़ी पर, एक शिला पर एक कोई संत बैठा है और उसके पास जल तो होगा ही होगा। समझ में आया? अब वो दिगंबर संत के पास राजकुमार आता है और आकर के नमस्कार करता है और बैठ जाता है और प्रार्थना करता है कि मेरे होठ सूख रहे हैं, गला सूख गया है, हाँ, अपने कमंडल से मुझे पानी पिला दो। क्या कहा तरुणा जी? तो मुनिराज ने उसके भविष्य को जान लिया। कि क्या जान लिया? कि अभी इसकी मृत्यु होने वाली है। अशोक जी, तेल वाले, तो क्या अभी इसकी मृत्यु होने वाली है? अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया, या मन पर यह ज्ञान होगा, जो भी हो, दिव्य दृष्टि से उन्होंने जान लिया। उन्होंने कहा, अरे राजकुमार, तू पानी की बात कर रहा है, रात्रि में तो अमृत भी मिले उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरा समय नजदीक आ गया है शरीर का विदा होने का। समझा? हमारा मृत्यु का समय आ गया है। तेरे को तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए। जब ये देखा और उसकी वेदना भी बढ़ने लगी, उसने चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया और उसने समाधि मरण किया मुनिराज के चरणों में। और वही साधक, वही राजकुमार कालांतर में चल के क्या कौन बना? रामचंद्र जी बन गए। हाँ, समझ आया? रामचंद्र जी का वहां से रास्ता खुला। समझ आ गया? भटकने में भी, अगर सुपन में भी अगर वीतरागता दर्श जाए तो मार्ग खुल जाता है। समझा? तो यहाँ कह रहे हैं कि रात्रि में पानी पहले तो पीना नहीं, और फिर भी पीना पड़े, हाँ, तो कैसे पिएंगे बताओ? कि महाराज आप तो पीने की बात कर रहे हो। मैं पीने की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनको पानी के बगैर रहते नहीं हैं, बिना पानी पीना ही है। तो क्या ये देख लें कि पानी पीते समय किसी जीव की प्रार्थना तो नहीं हो रही? समझ में आया? कि क्या कि छन्ना लो, लोटे पे लगाओ, है, और छन्ने के सहारे से पानी पियो। किससे पियो? हाँ, क्योंकि वो रख नहीं पा रहा है, उसे प्राण निकल रहे हैं और व्याकुलता हो रहा है, संत साधु भी है नहीं है, तो पहले तो पानी पियो ही नहीं, अमृत हो उसे मत पियो, और फिर भी पीना पड़े तो ये देख लेना कि किसी जीव की प्रार्थना तो नहीं हो रही है। तो उसमें क्या होगा? उसमें आत्मा की रक्षा होगी। हम दूसरे की रक्षा नहीं करते, हम अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं, किसी जीव को अगर बचाते हैं तो। आज एक घटना क्षेत्र पे हुई, बगल वाले पार्श्वनाथ भगवान जहाँ विराजमान हैं,
एक कौवे का बच्चा, हाँ, और बेहोशी में पड़ा। माताजी, छोटी वाली माताजी मेरे पास आई, मुझे महाराज जी कोई पक्षी वहाँ पड़ा हुआ है। वैसे तो मैं उसे नमोकार मंत्र सुना दिया है, और वो थोड़ा सा नमोकार मंत्र सुनाया तो थोड़ा उसने पंख तो थोड़े से चलाए हैं। मैं देखूं भैया, जैसे मैं वहाँ गया, समझा, हाथ लगाया, हाँ, अब मेरे को भी देख रहा है तो जाने वाला है, गया जी तो। और वह पक्षी जैसी हाथ लगाया वो तो आकाश में उड़ गया। अभी की बात है, समझ आया? तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर भावनाओं से, समझा, मंत्र की अगर देने वाला सही हो, लेने वाला सही हो, तो आकाश में उड़ता है, जमीन पर नहीं चलता। अशोक जी तो यहाँ कह रहे हैं, जो आत्मा की पापों से रक्षा करे उसका नाम पुण्य है, और जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है। पुण्य की रक्षा में लगे ना, आत्मा की ख्याल है ही नहीं, समझा? पुण्य की रक्षा में रखें, तिजोरी में लगा, पुण्य भर भर के रख दो, गड्डियाँ की गड्डियाँ लगा दो। हाँ, किसकी रक्षा कर रहे हो बताओ? पुण्य की कर रहे हो? हाँ, अगर हम लक्ष्मी की सुरक्षा करेंगे तो आत्मा का अहित होगा, और आत्मा की रक्षा करेंगे तो लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में पड़ी होगी। समझ में आया नहीं आया? हम काम में लगे हुए हैं। एक मैंने पढ़ा था एक जगह कि एक गरीब आदमी और वो भीख मांगने वाला, समझा? वह व्यक्ति भीख मांग रहा था, और उसी जिस जगह पे भीख मांग रहा था पास में एक खेत था, और उसकी नदी खेत से निकल के जा रही थी। एक अटेची, समझा, बह के चल रही थी, बह रही थी। उसने, खेत वाले ने, लड़के ने जल्दी से फटाफट अपने हाथ पे धोए और अटैची को पकड़ना उसने प्रयास किया, और अटैची उसके हाथ में भी आ गई। जैसे उसने अटैची को खोला बाहर निकाल के, और 5 किलो का सोने का डेला उसमें रखा। पहले उसने उसको पहले क्या किया, समझा? उस माया के पैर छुए, उसको पुचकारा, उसे छाती से लगाया, नाचने लगा, कूदने लगा, और उसने झटके से उसने पैंट पहना, कपड़े पहने, और अटैची लेके चल दिया। अब जैसे ही चलता रहा, चलने को तैयार हुआ, वैसे वो भिखारी मिल गया सामने। उसने कुछ दे दो, उसने, मुझे इतना कुछ मिला है तो इसको दूंगा जरूर। तो अटैची उसने खोली उसी के सामने। किसके सामने? भिखारी के सामने, समझा? और जैसी अटैची खोली, अटैची खोलती भिखारी ने उचक, जी क्या है इसमें, भाई पीला पीला क्या है, उचक क्या। उसमें से उसने अटैची में से 50 रुपये उसे दे दिए। किसको? भिखारी को। अब जो है जैसी अटैची लेके घर के लिए चला,
वैसे ही भिखारी जो है झट से उसने कपड़े पहने, डंडा हाथ में लिया और सारे कटोरा वगैरह फेंक दिए। अब मैं जाके पीछे चल दिया, दुबक दुबक के चल, कहाँ चलता है। और जैसे ही घर पहुंचा, पहले तो वहाँ ने घर जा कर के अटैची को रखा और पलंग पड़ा था, बड़ी मस्ती से एकदम खुशी के मारे क्या उसका फूल गया और पहले जाके लेट गया। और फिर उसने चाबी निकाली कहीं की, तिजोरी की, अलमारी की, और पहले उसे तिजोरी को पहले क्या किया, पैर छुए, चाबी को छुआ, ताला खोला, अटैची निकाली और सोने का समझा निकाल के तिजोरी में रख दी और सो गया। अब आगे की चाबी में कहाँ रखूँ, यहाँ टांगू, यहाँ टांगू, वहाँ टांगू, अब वो तसल्ली नहीं, पानी की मैं अपने पास रखूँगा। कहाँ रखूँगा, अपने पास रखूँगा। देखो लक्ष्मी जी की पूजा कैसी होती है, अब मैं अपने पास रखूँ। उसने क्या किया, अपने सिराने रख लिया। अब उसे सपना हुआ कि चोर आया है, अभी आ नहीं पाया है पर सपना हो रहा है, चोर आया है, उसने ताला खोला है और सोना लेके भाग गया है। और उसकी आंख खुली फटाफट, और आंख खुली वैसे उसने तिजोरी खोली और उसने देखा हाँ कुछ नहीं गया, सपना हुआ था। वाह, बहुत आराम मिला उसे, शांति मिल गई और वह फिर सो गया। समझा, अब वो सो गया। जो भिखारी था वो चोर बन के उसके घर में घुस आया और उसने कहा चाबी कहाँ है। वो झोंकड़े से देख रहा था जंगले से कि चाबी कहाँ रखी है। झट से उसने धीमे से चाबी को निकाला, बगल में रखी थी, ताला खोला, सोना निकाला और लेके भागा। उसने ताला भी नहीं लगाया उसका। और जैसे उसने पहले तो एड़ाई ली जो करे बहुत मस्ती तरीके से, नींद अच्छी आई ना, आँख खुली, वह एड़ाई ली उसने, जमाई ली और बड़े मस्ती से उठा, बड़ा खुश था। जैसी उसने तिजोरी की ओर उसी दृष्टि पहुंची, ताला खुला था, वो तो थड़े से ही गिर गया, पसीना छूट गया। पसीना छोड़ो, हाँ, अंडरवियर भी गीला हो गया। समझ में आया, हवा खराब। उसने डंडा उठाया और वो चोर के पीछे भागा कि कहाँ है चोर, कहाँ है देखें। और चोर गया है खेत में, खेत में जो है वो उसने गड्ढा किया और सोने की ईंट उसमें गाड़ दी। ठीक है, जैसी ईंट गाड़ी, बगल में जो है समझा विसर्जन कर रहा था लोटा लेके। उसने देखा जो करके ये क्या कर रहा है, तो पीला पीला दिखा और ठीक है, हाँ, उसने विसर्जन भी नहीं किया, लोटा लेकर के वहीं पहुंच गया और वहीं बैठ गया। समझा, और वह खोजने लगा और ये खोरा तो उसने बाहर निकाल लिया है। उसने अपनी शुद्धि की नहीं और जो सोने की जो लक्ष्मी थी ना उसको उस लोटे से धो दिया और लेके छिपा के समझा, अब भागा। अब भागा, इतने में क्या है कि वो लाठी लेके आ गया, खेत वाला, पहले वाला। अब लाठी लेके आया, वैसे ही उसने देखा नहीं, बाकी हाथ में ईंट दिख गई। उसने क्या, ईंट जो लेकर के और नदी में कूद गया। नदी में कूदा तो वो भी कूद गया और दोनों में झगड़ा होने लगा। ईंट बाकी हाथ में पकड़ ली, दोनों छोड़े ही नहीं। और जो भिखारी था वो भी कूद गया और तीनों की लड़ाई में, तीनों की झपटी झपटी में
और उसने ईंट क्या हुआ कि वो नदी में गिर गई। नदी घेरी थी। अब ढूंढ रहे, जा ढूंढे। सुना, आपसी में झगड़ा हुआ, तीनों के सिर फूट गए, राम राम सत्य हो गई, और ईंट जो है जहां से आई थी वहीं चली गई। समझ में आया? हाँ, ध्यान रखो, अगर हम लक्ष्मी की सुरक्षा करेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर आत्मा की रक्षा करेंगे तो लक्ष्मी चरणों में पड़ी होगी। बेटिया समझ में आया? क्या आया? अगर हम आत्मा की आराधना करेंगे, समझा, तो आत्मा की आराधना से क्या होगा? लक्ष्मी आत्मा की दास बन जाएगी। याद रखना, अगर हमने लक्ष्मी के दास बन गए तो आत्मा गुलाम बन जाएगी। क्या? और अनादि काल से ये आत्मा गुलामी बनी हुई है। समझा? इतनी शक्तिशाली होती हुई क्या एक छोटा सा लड़का और उस आत्मा को पटक देता है, और जब उसे पता चल जाए कि मेरी शक्ति कितनी है, तो बल से बलशाली आकर के अगर उससे लग जाए तो उसके सामने कुछ चलने वाली नहीं है। इसलिए जो आज का जो इसमें चर्चा निकल के आई, समझ आया? तो क्या आया? विचार कर लेना सभी लोग। अगर हम तिजोरी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखना, पाप की कमाई कर रहे हैं। समझा? अगर हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो पाप की कमाई है, और भगवान की पूजा करेंगे तो पक्की कमाई है। समझा? अब समझ लेना। हाँ, है क्या? बाप की कमाई चौड़े में कमाई और अपनी कमाई कोने में खवाई। बाप की कमाई हो ना, हाँ, छीन छीन के ले जाएं, और चौड़े में वासनाओं में सारा धन समाप्त कर दें, और अपनी कमाई को लेके पता भी न चले, पत्नी को दे दे, बुढ़ा पड़ा रहे, उसे बताती भी नहीं है कि कहाँ से आया, कैसे आया, कोई पता नहीं ना। तो बाप की कमाई चौड़े में कमाई, और अपनी कमाई हाँ ससुराल में जाई, ये भी कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी को जाए तो कोई बात नहीं है, साली को जाए तो कोई बात नहीं है, तो ये चारों धाम चल जाए कोई बात नहीं है। तो इसी मंगल भावना के साथ, बहुत शाम का समय है, जब तक चेहरा कमल जैसा ना खिले तो रात में सपने भी बुरे बुरे आते हैं। समझ आया? तो अब जो है एक भजन हमारे एकत्र सागर जी मुनिराज, उसके बाद में अपन यहाँ विराम लेते हैं, ठीक है। और सभी को पहले मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। सभी को आशीर्वाद है, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, ठीक है। आज भक्ति करेंगे भगवान की। वो आदिनाथ भगवान की जय, बोल महावीर भगवान की जय। हे गुरुवर।